अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं राना सगीर आप जानते हैं। और इस वक्त मैं जी किला इदार सिंह में मौजूद हूँ। मोहम्मद यूसुफ साहब को इनके पास ये आप देखें, ये आप पहले तो इनके चेहरे से वाकिफ़ हैं आप अच्छी तरह से कि ये कौन है, क्या करते हैं। और लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी वजाहत भी देता हूँ कि मैं इनके पास आज स्पेशली क्यों आया हूँ। ये आप देखें ज़रा, ये इनका मामला है माशाल्लाह। ये किला इदार सिंह के अंदर ये एक मारूफ ढोलची हैं, ढोल का काम करते हैं और ये शादी ब्याह और दीगर फंक्शन। मेरी इनके पास आने की एक वजह ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये जितने भी ढोलची है ना, ये सारे बैठते हैं जनाब छतों के ऊपर और चुबारा। और ये यूसुफ साहब बैठे हुए हैं ज़मीन पे एक दुकान लेके। ये हमारा जो मक्की मस्जिद वाला गला है, एक अकेला गला है, डॉक्टर लतीफ़ वाला गला। डॉक्टर लतीफ़ वाला गला आप आगे आएंगे तो मक्की मस्जिद क्रॉस करके तो ये इनकी शॉप है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे लिए दिलचस्पी का सबब ये था कि मैंने आज तक जितने भी देखे हैं ना ये लोग जो इस काम से मुंसलिक हैं, वो छतों के ऊपर बैठते हैं, चौबारों के ऊपर और मेन रोड पे बैठते हैं। मैंने ये दुकान, ये इनका काम या शॉप जो भी है नीचे नहीं देखे। मैंने जब भी देखे हैं ना इस काम से मुंसलिक लोग, ये सब छतों के ऊपर ही देखे हैं। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं इनसे सवाल करूं, पूछो भाई, सारा जहान, सारे आपसे काम से मुंसलिक लोग जो हैं ये सब ऊपर बैठते हैं और आप नीचे बैठे हो, इसकी क्या वजह है। तो इन्होंने मुझे मुख्तलिफ बातें बताई, माकूल बातें बताई, जायज़ बातें। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा जी हमारे से कौन सा किसी ना कि चीनी लेनी होती है, कोई सौदा खरीदना होता है हमारे से, किसी ने को बेसन लेना होता है, घी लेना होता है। हमारी दुकानदार ऐसी है कि आके हमारे चुबारे के ऊपर बैठ के डील करते हैं हमारे साथ और चले जाते हैं, इसलिए हम अपनी दुकान नीचे रखते हैं। यही वजह है जी? जी यही वजह है। अच्छा, यानी माकूल वजह कि हमें कौन सा, इन्होंने आके लोगों ने हमसे घी चीनी खरीदना होता है, जब को बर्गर शवारमा खरीदना होता है, अपनी डील करनी होती है, सबको बताया इनका दफ्तर ऊपर, अपनी बात करके चले जाते हैं। इसी तरह से ये लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं मुस्तकिल। ये ढोल की जना हर वक्त जो आपको नजर आ रहे हैं सारे, कि वो प्रैक्टिस के दौरान शोर शराबा होता है, बाकायदा आवाज़ आती है। तो इनका कहना यह है कि उस वजह से जो अतराफ के लोग वो मुतासर होते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए हम लोग दुकान ऊपर रखते हैं अपनी, ताकि लोग मुतासर ना हो, परेशान ना हो हमारी वजह से। ये भी इनकी माकूल और जायज़ वजह है। और तीसरी जो वजह इन्होंने बयान की कि दुकानदार जो नीचे बैठते हैं उनका तो हर वक्त का काम होता है, ग्राहक के इंतजार में बैठे होते हैं, उन्होंने हर वक्त लेन देन करना होता है। और इनका रोज हर वक्त का काम नहीं है, इन्होंने बैठ जाना है। तो अखराजात के लिए ऊपर अखराजात ज़रा कम होते हैं, नीचे फर्श पे, ज़मीन पे, ग्राउंड फ्लोर पे दुकान महंगी मिलती है। यानी हर वक्त की दुकानदारी इनकी नहीं है कि हर वक्त को तांता बंधा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, दुकानदारी जैसे मामूल में होती है। तो ये कहते हैं अखराजात भी ऐसे ऊपर जाने से हमारे कुछ कम हो जाते हैं, क्योंकि पार्टी ने 1 2 3 4 पार्टी हमारे पास दिन में आती हैं, विजिट करती हैं और चली जाती हैं। माकूल वजह है, ठीक वजह है। लेकिन हम सोचते थे पता नहीं क्या वजह है यार, ख्याल आता था पता नहीं क्या वजह ये ऊपर बैठते हैं, लेकिन इन्होंने जायज़ सारी वजूहात बयान करी। तो इनसे हम बात भी करते हैं। यूसुफ साहब, आप कब से काम कर रहे हो? ये 22 साल। जी जी। अच्छा, तो पंजाबी च गल कर रहे हैं फिर है। अच्छा, 22 साल हो गए तुझे मकामी से किले नहीं हो? जी, मेरे पंजाबी पीछे दादे पड़दादे किले ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ यही ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? नहीं, मेरे वाले जो बकरियां चारते हैं। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਪੈਗੰਬਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ਾ ਭਾਈ, बेशक। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ये मेरा ना बहनोई ढोल वजांदा ਸੀ। अच्छा। मेरी मशीन जो शादी हुई ना, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਈ ਨਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਯੂਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨਸ? ਜੀ ਜੀ। ਯੂਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ है अच्छा, मिठू साईं, ये ਤੁਹਾਡਾ बेटे ने? जी जी। वाजा मिठू साईं। अच्छा, मिठू साईं यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है। हाँ जी। ये देखना जी, साईं मिठू टीवी फनकार जी। इन्होंने लिखा भी है भाई। जी जी। टीवी फनकार तो की मतलब ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा फनकार है, क्लासिकल फनकार। अपना ढोल ਦਾ फनकार है कि जी, जी, सिंगिंग ਦਾ? ढोल दा। जरा वखां करता अपना, जरा दिखाओ जरा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि जरा आप, ये छोटा सा बच्चा जो है ना मिठू साईं के नाम, साईं मिठू, तो उन्होंने कहा जी ये फनकार है, टीवी फनकार। मैंने कहा जरा इनका हुनर दिखाएं। तो इन्होंने फौरी जो है ना अपनी तैयारी शुरू कर ली है। और ऐसे यार ये देखे मैं अपने भाई यूसुफ को कहता हूँ कि ये तो ढोल से जो है ना छोटा है हमारा बच्चा, साईं मिठू जो है ना बेटा हमारा। अच्छा, ये भी जानता है? जी जी। वो इधर इधर सामने आ, तेरा नाम की बच्चा? जैद। जैद, ये भी जानता है? जी जी। वेरी गुड।
ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा इसने जाना इसको, क्या मैं इसको नाम मुझे के सुरताल के, ये क्या चीज़ थी जी? ये जी सियालकोटी गिद्दा। सियालकोटी गिद्दा, इन्होंने सियालकोटी गिद्दा जो है ना हमें दिखाया, और ज़बरदस्त भाई। ये तो छोटा सा बच्चा, मैं सोचता था शायद ये माहौल को ख़राब करेगा, लेकिन इसने अच्छा बजाया। और मैं यहाँ पे किला इदार सिंह की चीज़ों को जो है ना अक्सर फोकस करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। तो ये साहब मुझे ये नज़र आए, और आप भी इनको जानते हैं, सारा किला इदार सिंह को जानता है, चाहे इनसे काम करवाया हो या ना करवाया हो, किसी फंक्शन में इनको बुलाया हो या ना बुलाया हो, इनको जानते सब हैं। ਸਭ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। इंडिपेंडेंट का। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। वाह जी वाह। मैं आपको दोबारा बता दूं, मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने सारे जहान में इनको ऊपर देखा है, किला इदार सिंह में, गुजरावाला में, लाहौर में, इनको नीचे देखा, तो मैं ये देख के फिर नीचे आया, इनसे बात की, और मैं इनका आपको कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, ये हमारा एक पंजाब का कल्चर है, शादी ब्याह के अंदर और दीगर भी चीज़ें होती हैं, कोई दुकान का इफ्तिताह होता है, या और कुछ मंगनी का फंक्शन होता है, या किसी सालगिरह होती है, किसी की बेटी की पैदाइश होती है, तो लोग अपना एक पंजाबी कल्चर है हमारा, उसको जो है ना प्रमोट करते हैं, लोग देखते हैं, खुश होते हैं ढोल के लिए। तो यूसुफ साहब जो है ना खिदमत के लिए हाजिर है। और अब मैं जो इनके जो छोटा बेटा था ना, एक चीज़ आप देखें, मैं इनको आपको औजार भी दिखाता हूँ, ये आप देखें, इसको ये बोलते हैं जी लकड़ी की मुट्ठी, ये इसको बजा रहे हैं, इसको ये प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ये बच्चे। ये इनके शागिर्द जो है ना बैठे हुए हैं, तो इसको ये प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ज़बरदस्त, ये प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से फिर अपना हाथ रवा करके फिर ये उस ढोल पे शिफ्ट हो जाते हैं। और ढोल जो है ना, आपको पता है हमारे पंजाबी कल्चर का एक अहम जुज़्व है, अहम हिस्सा है, और बड़े बड़े ढोलची दुनिया में पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कोई नई बात भी नहीं है, कोई गैर माकूल बात भी नहीं है, और लोग इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं जी अपने फंक्शन पे। यानी उसको कहते हैं ना जी चार चांद। तो ढोलची जो होता है ना जी, वो आपके किसी भी फंक्शन को चार चांद लगा देता है। और उन ढोलचियों में शुमार यूसुफ भाई किला इदार सिंह के। तो मेरी ये वीडियो शायद कहेंगे, लो जी राणा साहब ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਬ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਢੋਲ, ਪੂਰਾ ਢੋਲ ਵਿਖਾ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਪੂਰਾ। ਪਾਲੇਗਾ ਗੱਲ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਲੇਗਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਲਿਆ ਵੇਖੀਏ ਜੀ। ਲੈ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਢੋਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਢੋਲ। ਲੈ ਵੀ शुरू कर भी जवाना। आप ये देखें जी, है ये छोटा सा बच्चा है और ढोल बड़ा है, लेकिन ये अपने काम में माहिर है भाई, ये इनके पास फ़न है, और ये अपनी औलाद में यूसुफ साहब इसको मुंतकिल कर रहे हैं। जैसे हर शख्स अपने कारोबार को, अपने काम को अपनी औलाद में मुंतकिल करता है, तो यूसुफ साहब इसको बतौर शौक लेते हैं और अपनी औलाद में मुंतकिल कर रहे हैं इसको। लो जी करो शुरू। और साईं मिट्ठू, और क्या नाम लिया था इनका? जैद। हाँ जी जाहिद। हाँ जी जाहिद और साईं मिट्ठू दोनों भाई। चलो जी जो दोनों भाई शुरू करो जी, करो शुरू। चलो जवाब जाओ। अच्छा कोई और ले बजाओ, कोई और। अच्छा इसको एक ही आती है? अच्छा इसको एक ही आती है, लेकिन वेरी गुड भाई। तो ये शुरू से ही बचपन से बच्चों को काम सिखा रहे हैं। ये इस काम में नहीं पाया है। अच्छा स्कूल जाता है? जी स्कूल जाते हैं। कितनी क्लास पढ़ते हो बेटा? वेरी गुड, स्कूल जा रहे हैं। इन्होंने स्कूल लाजमी पढ़ाना भाई। जी वो मदरसे में। अच्छा भी। अच्छा आप ये सुन लें भाई, ये साईं मिट्ठू जो है पढ़ भी रहा है, मदरसे में जाता है, पढ़ता भी है, और ये जवान, ये छोटा बेटा जाहिद, ये भी पढ़ रहा है, स्कूल भी जाता है। ये ना आप ख्याल करें कि इन्होंने बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना सिर्फ ढोल में रखा है, नहीं, ये अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं
اور شوق بھی ساتھ پورا کر رہے ہیں. لے جی ہماری ویڈیو جو ہے نا کافی لمبی ہو, آپ لوگوں نے یہ دیکھا سائیں مٹھو کا جو ہے نا یہ اپنے ایڈریس بھی سن لیا, اپنا بھائی یوسف کا اپنے ایڈریس بھی سن لیا, سمجھ لیا, اور میری جو ہے نا وہ خواہش ہی ہے کہ سوال کرو ان سے آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں, وہی پوری ہو گئی. تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فون نمبر آپ کا میں ان کا ضرور دے دوں گا اپنی ویڈیو کے اندر. آپ نے اپنے فنکشن کے لیے, کسی بھی خوشی کے کام کے لیے, منگنی کا کام ہو, شادی کا کام ہو, کسی کا جو ہے وہ سیرہ بندی کا معاملہ ہوتا ہے, یا کوئی دکان کا افتتاح ہے, یا کسی کی جو ہے سالگرہ ہے, برتھ ڈے پارٹی ہے, کوئی بھی جس میں آپ خوشی کا اظہار کرنا چاہیں, کوئی سیاسی کو فنکشن آتا ہے آپ کا, تو یہ حاضر خدمت. ٹھیک ہے جناب, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.